अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। मैं हूँ आपका मुअल्लिम शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। आज के इस लेक्चर में अज़ीज़ तलबा तालिबात हम यूनिट नंबर 13 की आधा मश्क नंबर 13 हल करेंगे और इसके आखिर पे अज़ीज़ तलबा तालिबात हम इस यूनिट का खुलासा देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 13 की आधा मश्क नंबर 13 और उसका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, मुंदरजा झेल बयानात में से दुरुस्त और गलत की निशानदही करें। और हमारे पास जुज़ नंबर 1 है, किसी मुसल्लस में ज़्यादा लंबे ज़िला के सामने वाला ज़ाविया बड़ा होता है। तो जैसा कि अज़ीज़ तलबा तालिबात हम ये चीज़ साबित भी कर चुके हैं कि मुसल्लस में, किसी भी मुसल्लस में जो ज़्यादा लंबे ज़िला वाला, लंबाई में जो ज़िला सबसे लंबा होता है, उसके सामने वाला जो ज़ाविया है वो बड़ा होता है। तो इसका मतलब है कि जुज़ नंबर 1 में दिया गया बयान दुरुस्त जवाब, दुरुस्त बयान है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दुरुस्त, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दुरुस्त। इसके बाद हम दूसरा बयान देखते हैं। दूसरा बयान है, कायमतो ज़ाविया मुसल्लस में बड़े ज़ाविये की मिकदार 60 डिग्री होती है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, अगर हम देखें तो हमारे पास जो कायमा ज़ाविया मुसल्लस है, ऐसी मुसल्लस होती है जिसमें एक ज़ाविया 90 दर्जे का होता है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो सबसे बड़ा ज़ाविया है वो 60 दर्जे नहीं हो सकता बल्कि 90 दर्जे होता है। तो इसका मतलब है कि ये बयान एक गलत बयान है। इसके बाद हम तीसरा जुज़ देखते हैं। जुज़ नंबर 3 है, कायमतो ज़ाविया मुसावी स्कैन मुसल्लस में कायमा ज़ाविया के अलावा हर एक दीगर ज़ाविया 45 डिग्री होता है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम जानते हैं कि हमारे पास तीनों ज़ावियों का जो मजमुआ है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। चूँकि एक ज़ाविया 90 डिग्री का होता है और चूँकि ये मुसावी स्कैन मुसल्लस है और इस मुसावी स्कैन मुसल्लस के दो इज़ला जो है वो लंबाई में आपस में बराबर होंगे, इसलिए उनके जो ज़ाविये हैं वो भी बराबर होंगे, इसलिए दोनों ज़ाविये आपस में बराबर होंगे और वो 45-45 डिग्री के होंगे। क्योंकि हमारे पास 45-45 डिग्री को जमा करने से 90 आएगा और इस 90 को उसमें मज़ीद जमा करने से हमारे पास 180 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास तीसरा बयान जो है वो एक दुरुस्त बयान है, यानी कायमा ज़ाविया मुसल्लस में मसावी स्कैन में कायमा ज़ाविया के अलावा हर दीगर ज़ाविया 45 डिग्री का होता है। तो ये एक दुरुस्त बयान है। इसके बाद अगर हम चौथा बयान देखें तो चौथा बयान हमारे पास है, दो मुतमासिल इज़ला वाली मुसल्लस को मुसावियुल इज़ला मुसल्लस कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुसावियुल इज़ला मुसल्लस ऐसी होती है जिसके तीनों इज़ला आपस में लंबाई में बराबर होते हैं, लेकिन दो मुतमासिल इज़ला वाली मुसल्लस को हम मुसावियुस स्कैन मुसल्लस कहते हैं। तो इसका मतलब है कि चौथा बयान गलत बयान है। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा बयान, एक नुक्ता से किसी खत तक फासलों में अमूदी फासला सबसे छोटा फासला होता है। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने मसला में भी साबित किया था कि एक नुक्ता से किसी खत तक फासलों में अमूदी फासला ही सबसे छोटा फासला होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पांचवा बयान है वो दुरुस्त बयान है। इसके बाद हम देखते हैं छठा बयान, किसी खत पर अमूद 90 डिग्री का ज़ाविया बनाता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम जानते हैं कि हम किसी भी खत पर जब हम अमूद खींचते हैं तो अमूद खींचने पर जो ज़ाविया है वो 90 दर्जे का ज़ाविया ही बनता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो छठा बयान है ये एक दुरुस्त बयान है। इसके बाद अगर हम देखें सातवां बयान, तो सातवां बयान है, खत का बैरूनी नुक्ता इस खत का हम खत नुक्ता होता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर एक हमारे पास कोई ख़त है तो इस खत के अगर ऊपर कोई नुक्ता मौजूद होगा तो वो इस खत का हम खत नुक्ता कहलाएगा, लेकिन अगर बाहर है तो फिर ये हम खत नुक्ता नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि
خط کا کوئی بیرونی نقطہ اس خط کا ہم خط ہوگا جو کہ ایک غلط بیان ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو 7واں جز ہے یہ ایک غلط بیان ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 8واں جز. 8واں جز ہے کسی مثلث کے 2 اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسرے ضلع سے بڑا ہوتا ہے. تو عزیز طلباء و طالبات، ہم اس چیز کو ثابت بھی کر چکے ہیں مسئلہ میں کہ کسی مثلث کے 2 اضلاع کی جو لمبائیاں ہوتی ہیں ان کا مجموعہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے بڑا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ جو 8واں بیان ہے یہ ایک درست بیان ہے. اس کے بعد ہم اگلا بیان دیکھتے ہیں. 9واں بیان ہے ایک خط اور ایک ایسا نقطہ جو خط پر واقع ہو کہ درمیان فاصلہ 0 ہوتا ہے. تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات اگر ہم ایک خط لیتے ہیں اور اس خط کے اوپر اگر ہم ایک نقطہ لیتے ہیں تو عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس جو خط ہے اور نقطہ A ہے، ہم جانتے ہیں کہ جب یہ نقطہ اس خط کے اوپر موجود ہوگا تو تب ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 0 ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو 9واں جز ہے یہ ایک درست بیان ہے. اس کے بعد اگر ہم 10واں جز دیکھیں تو 10واں جز ہے 2 سینٹی میٹر 3 سینٹی میٹر اور 5 سینٹی میٹر لمبائی والے قطاعت خط سے مثلث بن سکتی ہے. تو اس میں عزیز طلباء طالبات اگر ہم اس کے پہلے 2 جو اضلاع ہیں یعنی 2 اور 3 کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے 5 جواب، جو کہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے بڑا نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ مثلث کے کوئی سے 2 اضلاع کی لمبائیوں کو جمع کرنے سے جو جواب ہے وہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے بڑا آنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے چونکہ یہاں پہ جواب بڑا نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس 2 3 اور 5 لمبائی والے قطاعت خط مثلث نہیں بنا سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو 10واں بیان ہے وہ غلط بیان ہے. تو اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات ہم کرتے ہیں سوال نمبر 2. سوال نمبر 2 ہے کسی خط کے بیرونی نقطہ سے کھینچے گئے قطاعت خط میں سے فاصلے میں سب سے چھوٹا قطع خط اس خط کے ساتھ کتنی مقدار کا زاویہ بنائے گا. تو عزیز طلباء و طالبات چلیے ہم اس کا جواب لکھتے ہیں. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی خط ہے اور اس خط کے بیرونہ میں اگر کوئی نقطہ موجود ہے تو عزیز طلباء و طالبات سب سے کم فاصلہ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ جب یہ اس نقطہ سے ہم خط پر کوئی عمود کھینچتے ہیں تو یہ عمودی فاصلہ جو ہے وہ سب سے کم فاصلہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو زاویہ ہے وہ 90 درجے کا ہوگا. تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات ہم لکھیں گے کسی خط کے بیرونی نقطہ سے کھینچے گئے قطاعت خط میں سے فاصلے میں سب سے چھوٹا قطع خط اس کے ساتھ 90 ڈگری کا زاویہ بنائے گا. تو اس کے بعد عزیز طلباء طالبات ہم کرتے ہیں سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 ہے اگر ایک مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں 13 سینٹی میٹر 12 سینٹی میٹر اور 5 سینٹی میٹر ہوں تو تصدیق کریں کہ مثلث کے 2 اضلاع کی لمبائیوں کا فرق تیسرے ضلع کی لمبائی سے کم ہوتا ہے. تو چلیے عزیز طلباء و طالبات ہم اس کا حل شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے دی گئی لمبائیوں کو ہم A, B اور C کا نام دیتے ہیں. فرض کریں A برابر ہے 13 سینٹی میٹر، B برابر ہے 12 سینٹی میٹر اور C برابر ہے 5 سینٹی میٹر. تو اب عزیز طلباء و طالبات ہم دو لمبائیوں کے فرق کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے کم ہوتا ہے یا نہیں. تو سب سے پہلے ہم A اور B کا فرق دیکھتے ہیں. A نفی B. تو A اور B کو اگر ہم نفی کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا جواب آتا ہے 1. اور اس 1 کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تیسرے ضلع یعنی C سے چھوٹا ہے. تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات ہم لکھیں گے کہ 1 چھوٹا ہے C سے اور یہ ہمارے پاس ایک درست جملہ ہے. اس کے بعد اگر ہم A اور
इसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात हम बी और सी को नफ़ी करते हैं। बी और सी को अगर हम नफ़ी करें तो ये हमारे पास बनेगा, बी की कीमत है 12, इसी तरह से सी की कीमत हमारे पास है 5। इन दोनों को अगर हम नफ़ी करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 7। और अगर हम देखें तो इन दोनों का जो फ़र्क है वो हमारे पास ए से छोटा आया है, क्योंकि ए की कीमत हमारे पास है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास जो 7 है वो छोटा है ए से, यानी तीसरे ज़िला से, और ये भी एक दुरुस्त बयान है। इसके बाद हमारे पास जो मुसल्लस का ज़िला ए और सी है, इनका हम फ़र्क देखते हैं। ए नफ़ी सी, ए और सी को नफ़ी करते हैं, 13 नफ़ी 5। 13 और 5 को नफ़ी करने से अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जवाब आएगा 8। और अगर हम तीसरे ज़िला को देखें तो तीसरा ज़िला हमारे पास है 12। इसका मतलब है कि हमारे पास जो 8 है, 8 छोटा है बी की लंबाई से, और ये भी एक दुरुस्त बयान है। तो इसका मतलब हुआ कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात के हमारे पास जो मुसल्लस के दो अज़ला की लंबाइयों का फ़र्क तीसरे ज़िला की लंबाई से कम है। तो आखिर पे हम लिखेंगे, बस साबित हुआ मुसल्लस के दो अज़ला की लंबाइयाँ की लंबाइयों का फ़र्क तीसरे ज़िला की लंबाई से तीसरे ज़िला की लंबाई से कम है। इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, अगर एक मुसल्लस के इज़ला की लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हों तो तस्दीक करें कि मुसल्लस के दो इज़ला की लंबाइयों का मजमूआ तीसरे ज़िला की लंबाई से बड़ा होता है। तो चलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम इसका हल शुरू करते हैं। और सबसे पहले दी गई लंबाइयों को हम ए, बी और सी के बराबर फ़र्ज़ करते हैं। फ़र्ज़ किया, ए बराबर है 10 सेंटीमीटर, बी बराबर है 6 सेंटीमीटर और सी बराबर है 8 सेंटीमीटर के। अब अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम दो इज़ला को जमा करते हैं। सबसे पहले हम ए और बी का मजमूआ लेते हैं। ए और बी को अगर हम जमा करें तो ये हमारे पास बनेगा 10 जमा 6, और इसका जवाब हमारे पास आता है 16। और इसको अगर हम देखें तो 16 जो है वो सी से बड़ा है, क्योंकि सी हमारे पास जो है वो 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास दुरुस्त साबित हुआ। इसके बाद हम बी और सी को जमा करते हैं। तो बी और सी को अगर हम देखें तो बी हमारे पास है 6, इसी तरह से सी हमारे पास है 8। इन दोनों को जमा करने से हमारे पास जवाब आता है 14। और इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास ए से बड़ा है, क्योंकि ए जो है वो 10 के बराबर है। तो 14 जो है वो ए से बड़ा है, और क्योंकि ए की कीमत हमारे पास है 10। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास दुरुस्त साबित हुआ। तो ये बयान भी दुरुस्त है। इसके बाद हम ए और सी को जमा करते हैं। तो ए और सी को जमा करने से हमारे पास आएगा 10 जमा 8, इनको जमा करने से हमारे पास आएगा 18। इसको अगर हम देखें 18, तो ये तीसरे ज़िला यानी बी से बड़ा है, जो कि 6 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि 18 बड़ा है बी से, और ये भी हमारे पास दुरुस्त साबित हुआ। तो आखिर पे हम लिखेंगे, बस साबित हुआ
मुसल्लस के दो इज़ला की लंबाइयों का मजमुआ तीसरे जिला की लंबाई से बड़ा होता है। तो इसके बाद तलबा तालिबात हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर किसी मुसल्लस के इज़ला की लंबाइयां नहीं हैं, दलील से वजाहत करें। तो चलिए अजीज तलबा और तालिबात हम इसका हल शुरू करते हैं और हम वजाहत करते हैं कि हमारे पास 3, 4 और 7 सेंटीमीटर के इज़ला की जो लंबाइयां हैं ये किसी मुसल्लस की लंबाइयां नहीं हैं। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा और तालिबात अगर हम देखें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि अगर हम इसके ज़िला पहले जो दो इज़ला हैं यानी 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इन दोनों इज़ला को अगर हम जमा करते हैं तो इनको जमा करने से हमारे पास जो जवाब है वो 7 के बराबर आता है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास जो तीसरा ज़िला है, तीसरा ज़िला भी हमारे पास 7 सेंटीमीटर के बराबर है। लेकिन हमने सीखा कि हमारे पास किसी मुसल्लस के दो इज़ला का जो मजमुआ है वो तीसरे ज़िला की लंबाई से बड़ा होता है। इसलिए अजीज़ तलबा और तालिबात चूँकि हमारे पास 3 और 4 को जमा करने से जो जवाब आया है वो तीसरे ज़िला की लंबाई से ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमारे पास ये लंबाइयाँ जो है वो किसी मुसल्लस के इज़ला की लंबाइयाँ नहीं हो सकती। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले अजीज़ तलबा तालिबात हम फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया ए बराबर है 3 सेंटीमीटर के, बी बराबर है 4 सेंटीमीटर के और सी बराबर है 7 सेंटीमीटर के। तो अब अजीज़ तलबा और तालिबात हम ए और बी को जमा करते हैं। ए जमा बी बराबर है 3 जमा 4। इनको जमा करने से हमारे पास जो जवाब आया है वो 7 के बराबर आया है। और अगर हम देखें तो हमारे पास जो ए और बी का मजमुआ है वो सी से बड़ा नहीं आया। तो ये सी से बड़ा नहीं आया, इसलिए हमारे पास जो 3, 4 और 7 सेंटीमीटर है किसी मुसल्लस के इज़ला की लंबाइयाँ नहीं हैं। बस ए, बी और सी किसी मुसल्लस के इज़ला की लंबाइयाँ नहीं हैं। तो इसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है अगर किसी कायमत व ज़ाविया मुसल्लस के दो इज़ला की लंबाइयाँ 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हों तो मुसल्लस के तीसरे ज़िला की लंबाई क्या होगी। तो चलिए अजीज़ तलबा तालिबात हम इसका हल शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात अगर यहाँ पे हम देखें तो हमें एक इशारा दिया गया है कि यहाँ पे हमने वितर की लंबाई मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम चूँकि ये कायमत व ज़ाविया मुसल्लस है और मसला फिसागोरस की मदद से हम आसानी के साथ जो है वो वितर की लंबाई मालूम कर सकते हैं। तो अजीज़ तलबा व तालिबात हम यहाँ पे मसला फिसागोरस का इस्तेमाल करेंगे। मसला फिसागोरस की रूह से हमारे पास जो फॉर्मूला है वितर का मुरब्बा बराबर है अमूद का मुरब्बा, कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा।
اس میں ہم قیمتوں کو درج کریں گے، چونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں سے کون سا عمود ہے اور کون سا قاعدہ ہے، اس لیے ہم ان قیمتوں کو ان دونوں میں سے کسی بھی جگہ پہ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ درمیان میں جمع کا نشان ہے، اس لیے ہماری قیمت پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہاں پہ عزیز طلبہ و طالبات ہم لکھیں گے وتر کا مربع برابر ہے، تو یہاں پہ عزیز طلبہ و طالبات ہم لکھتے ہیں 3 کا مربع جمع 4 کا مربع۔ اس کو ہم حل کریں گے، وتر کا مربع برابر ہے 9 جمع 16۔ ان کو ہم جمع کرتے ہیں، جمع کرنے سے ہمارے پاس یہ بنے گا وتر کا مربع برابر ہے 25 کے۔ تو یہاں سے عزیز طلبہ و طالبات وتر کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ہم طرفین میں اس کا جذر لیں گے۔ طرفین میں جذر لینے سے تو یہ ہمارے پاس بنے گا وتر کا مربع، اور اس کا ہم لیں گے جذر، اور اسی طرح سے دوسری جانب ہم جذر لیں گے 25 کا۔ تو یہاں سے ہمارے پاس مربع اور جذر کٹ جائیں گے، تو ہمارے پاس بنے گا وتر، اور دوسری جانب عزیز طلبہ و طالبات ہم 25 کا جذر لیں گے تو ہمارے پاس آئے گا 5، اور اس کے ساتھ ہم لکھیں گے سینٹی میٹر۔ تو یہ عزیز طلبہ و طالبات ہم نے مثلث کا تیسرا ضلع جو کہ ہمیں بیان بھی کیا گیا تھا کہ وتر کی لمبائی معلوم کریں، یہ ہم نے معلوم کر لیا، اور ہمارے پاس سوال نمبر 6 کا حل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس یونٹ کا خلاصہ۔ اس یونٹ میں ہم نے مندرجہ ذیل مسئلے بیان اور ثابت کیے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات جو مسئلے ہم نے اس یونٹ میں بیان کیے ہیں ان کو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں تاکہ آپ ان کو اچھے سے یاد رکھیے گا۔ اگر کسی مثلث کے 2 اضلاع کی لمبائیاں برابر نہ ہوں تو زیادہ لمبے ضلع کے سامنے والے زاویہ کی مقدار چھوٹے ضلع کے سامنے والے زاویہ کی مقدار سے زیادہ ہوگی۔ تو اس کو آپ کثیر الانتخابی سوالات کے لیے بھی یاد رکھیے گا۔ دوسرا ہمارے پاس تھا اگر کسی مثلث کے 2 زاویے مقدار میں برابر نہ ہوں تو بڑے زاویے کے سامنے والا ضلع چھوٹے زاویے کے سامنے والے ضلع سے زیادہ لمبا ہوگا۔ تو اس کو ہم نے مسئلہ میں ثابت بھی کیا تھا۔ کسی بھی مثلث کے 2 اضلاع کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے بڑا ہوتا ہے۔ تو اس سے متعلق ہم نے بہت سے سوالات بھی کیے تھے۔ اور آخر پہ ہمارے پاس ہے کسی بھی خط کے بیرونی نقطہ سے خط تک کا عمودی فاصلہ نقطہ اور خط کے درمیان تمام فاصلوں سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ ہمارے پاس کسی خط سے بیرونی نقطہ سے ہمارے پاس جو سب سے کم فاصلہ ہوتا ہے وہ عمودی فاصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس اس یونٹ کا خلاصہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یونٹ نمبر 13 مکمل ہو گیا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات آج کے اس لیکچر میں ہم نے آدھا مشق نمبر 13 کو حل کیا، اور اس کے آخر پہ ہم نے اس یونٹ کا خلاصہ دیکھا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس یونٹ کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔